आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोकस 2023 का विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव के लिए सिंधिया की रणनीति बनाने के मंथन में जुटे हैं। ग्वालियर में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नगरीय और पंचायत चुनाव में जीते बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में ग्वालियर नगर निगम के साथ ही जनपद जिला पंचायतों के नवनिर्वाचित पार्षद सदस्य व अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में ग्वालियर नगर निगम में मेयर प्रत्याशी की हार पर मंथन किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में आगामी 2023 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया गया। इस दौरान सिंधिया ने बैठक में आए बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। सिंधिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखना, उनका मनोबल बढ़ाना पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उनका काम है। सिंधिया ने कहा कि उन्होंने पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ आने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए चर्चा की है। 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा एलिवेटेड रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम और 17 सितंबर को पीएम के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मनाने के प्लान पर बातचीत की गई है। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में महापौर पद पर हार के कारणों का हम विश्लेषण करेंगे, साथ ही आने वाले चुनाव के लिए बेहतर रणनीति बनाएंगे। सिंधिया का कहना है कि हार जीत चलती रहती है, लेकिन हार का विश्लेषण कर आने वाले चुनावों में पार्टी पूरी दमदारी के साथ मैदान में उतरेगी। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते मजबूत करने के लिए ऐसी बैठकें जरूरी हैं और इससे पार्टी और मजबूत होगी। मैंने स्वयं कहा कि हार जीत चुनाव के दोनों पहलू होते हैं, लेकिन जो परिणाम आए हैं उस पर हम लोगों को विश्लेषण करना, जहां एक तरफ संतुष्टि है क्योंकि बहुमत पार्षदों का भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दूसरे तरफ विश्लेषण करने की भी ज़रूरत है क्योंकि महापौर का सीट हम लोग नहीं जीत पाए, इसमें कोई दो राय नहीं। उस पर विश्लेषण करके आगे की कार्यनीति हम लोग बनाएं ताकि जनता के समक्ष हम लोग दोबारा विश्वास हासिल करके पार्टी का परचम केवल नहीं लेकिन जनता का परचम भी हम लोग लहराने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, पहचान, मनोबल बढ़ाने का कार्य हम सब का है और एक कार्यप्रणाली के आधार पर पार्टी को हम लोग मजबूत कर पाएं, एक आम कार्यकर्ता के तर्ज पर, यही हमारी कोशिश है। आज हम लोगों की विस्तृत चर्चा हुई पूर्व के चुनाव पे, आने वाले समय के अभियान पर, आने वाले समय के कार्यक्रम पर। सेवा पखवाड़ा की शुरुआत होने वाली है 17 तारीख से, प्रधानमंत्री जी के सालगिरह से। उसके पूर्व नितिन गडकरी साहब का आगमन है ग्वालियर में और उसके बाद आने वाले साल में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। जो जीते हुए पार्षद, जीते हुए जनप्रतिनिधि, चाहे जनपद हो, नगरपालिका हो, नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उन सबको भी शुभकामनाएं और बधाई देने का ये कार्यक्रम रहा। और इसी तरह कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक पारिवारिक वातावरण तैनात हो, उसी के तहत पार्टी के कार्यक्रम भी हम लोग आगे ले जा पाएँ। दोनों अध्यक्षों ने भी आगे का कार्यक्रम सुनिश्चित किया है, उसी के तहत हम लोग सब कार्य करेंगे। इसी मंशा के साथ ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। सर, कहीं ना कहीं महापौर सीट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।